हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 6.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, उनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है आपको x + 1/x और आपको क्या बताना है? लेट i be the interval disjoint from -1 to 1, prove that the function is given is increasing on i। वो कह रहा है कि i जो है वो डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट है। किसके साथ है डिसजॉइंट सेट? -1 to 1 इंटरवल के लिए। अगर इसका ये एक डिसजॉइंट सेट है तो ये डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो ये आई सेट क्या बनेगा? ये आई सेट बनेगा रियल -1 to 1। क्या बनेगा? रियल -1 to 1। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इस आई इंटरवल पर क्या रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1/x²। और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेकर सोल्व क्या आ जाएगा? x² - 1 में x²। अच्छा, x² - 1 ये हमारे फैक्टर भी बन जाएगा a - b और a + b। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? x²। अब यहाँ पर x की 3 वैल्यूज आ रही हैं। x की क्या? अगर हम f' को = 0 रखते हैं तो यहाँ पर f' की 0 वैल्यू रखने के बाद आपका क्या हो जाएगा? x - 1 x + 1 और x²। इसको = 0 पुट करने के बाद x की यहाँ पर 3 वैल्यूज आ जाएंगी। -1 इक्वल से उधर जाने के बाद +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यानी इंटरवल क्या बनेगा आपके पास? इंटरवल बनेगा -∞ टू +∞ के बीच में -1 0 और 1। इन्होंने हमसे पहले ही कह रखा है कि -1 से लेकर और 1 तक के इंटरवल को तो आपने छोड़ना है। इस इंटरवल और इस इंटरवल पर चेक करना है कि ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इट मींस हमें क्या प्रूव करना है? इस इंटरवल और इस इंटरवल के लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो > 0 रहेगा। अच्छा जी, अगर हम इस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं -∞ से -1 इंटरवल के लिए, अगर f' पर वैल्यू चेक कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने x को -2 ले लिया। x को अगर हमने -2 ले लिया तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई? -2 और -1 फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी। -2 + 1 ये भी फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू देगा और नीचे हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो नेगेटिव कैसा हो जाएगा भाई? पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो > 0 हो जाएगा और > 0 होने के कारण हम फंक्शन को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। यानी इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। हमने यही प्रूव करना था कि इस इंटरवल और इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिमिलरली 1 से इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, +2 ले लीजिए। +2 लेने के बाद फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये तो हमारा पॉजिटिव रहना ही है। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। तो इस टाइप से ये फंक्शन प्रूव होता है कि -1 और 1 के डिसजॉइंट सेट पर ये क्या करेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हमें देगा। गेट इट भाई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है fx = log sin x। fx = log sin x और आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग रहेगा। fx = log sin x ये इंक्रीजिंग रहेगा किसके लिए भाई? इंक्रीजिंग रहेगा 0 to π/2 के लिए और डिक्रीजिंग रहेगा ये π/2 से π के लिए। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अपने पास फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन का क्या करते हैं? डेरिवेटिव। log sin x का क्या हो जाएगा? 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो cos/sin क्या आ जाएगा आपके पास? cot x आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया भाई आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया cot x। अच्छा जी, cot x आने के बाद cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या करेगा? 0 to π/2 तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर 0 to π/2 पर cot x क्या रहेगा? cot x अपने पास > 0 रहेगा। अगर ये > 0 रहेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी > 0 रहेगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव > 0 रहेगा इट मींस फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या रहेगा?
इंक्रीजिंग। हमें यही प्रूव करना था कि फंक्शन इस इंटरवल पर क्या करेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। अच्छा जी, π/2 और पाई के लिए π/2 और पाई, ये अपने पास π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पर कोट क्या होगा, कोट x हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, कोट x नेगेटिव वैल्यू देगा तो f प्लस x भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 होने के बाद फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 16th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है कि जो फंक्शन log ऑफ sin x हमें दे रखा है वो 0 to π/2 पर फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और π/2 से लेकर पाई पर फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। 17th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है, 17th क्वेश्चन में log ऑफ cos x मॉडुलस दे रखा है, यहां पर क्या आ जाएगा, cos x दे रखा है। अगर ये आपको cos x दे रखा है तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास cos x आ जाएगा और यहां पर cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टेंजेंट x हो जाएगा। और हमने क्या प्रूव करना है इसमें प्रूव करना है 0 to π/2 के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, और 3π/2 से लेकर 2 पाई तक ये फंक्शन क्या रहेगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए भाई 0 to π/2 के लिए टेंजेंट x फर्स्ट क्वाड्रेंट पर क्या होगा, टेंजेंट x ग्रेटर देन 0 होगा। इस क्वाड्रेंट के लिए tan x की वैल्यू क्या रहेगी, tan x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, लेकिन ये माइनस टेंजेंट x है तो f ऑफ x क्या रहेगा, f ऑफ x लेस देन 0 रह जाएगा, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो माइनस लगाते ही वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 होते ही फंक्शन हमारा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, और फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। अच्छा जी, ये अपने पास कौन से वाला क्वाड्रेंट हुआ, 0 to π/2 तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और पाई से लेकर 3π/2 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, 3π/2 से लेकर 2 पाई तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट पर टेंजेंट x क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर टेंजेंट x की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। अगर ये लेस देन 0 रहा तो अपने पास f ऑफ x क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने के कारण फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है और सेकंड इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, 18 जैसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप देखिए किस टाइप से सोल्व करेंगे। आप देखिए आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, 3x² माइनस 6x प्लस 3 जैसे ही हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 बच जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन बनेगा अपने पास 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और ये फंक्शन ऐसा बनने के बाद अब हम कहेंगे कि x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर टिकाइए, x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो उसका स्केयर बन जाएगा, और स्केयर हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो रहेगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हो सकता है। 19th क्वेश्चन बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू x² और साथ में क्या देखा है, e की पावर माइनस x। डेरिवेटिव कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा भाई, प्लस में e की पावर माइनस x एज इट इज, x के का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है अपने पास, x इंटू e की पावर माइनस x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, माइनस 1 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने पास, प्लस 2 बच जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, तो अपने पास यहाँ पर दो इंटरवल आएंगे और दो वैल्यू आएंगी। दो वैल्यू आने के बाद आप इंटरवल निकाल लेना, और इंटरवल निकालने के बाद आप इसका जो भी इंटरवल है उस इंटरवल को पुट करके निकाल लेना ये फंक्शन हमारा किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग रहेगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग रहेगा। ये हमसे पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग एक ही इंटरवल पर रहेगा, वो इंटरवल आप निकाल लेना बेटा। गेट इट। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा अपना वो रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या रहेगा भाई? टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ सीकेंट, यानी कोई भी हमारे पास कर्व है, उस कर्व में सपोज कीजिए कि अपने पास ये कर्व है और ये अपने पास क्या है, कॉर्ड होती है। किसी भी कर्व को दो पॉइंट में मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड होती है। इस कॉर्ड को जैसे ही हम एक्सट्रीम करते जाएंगे, बाहर ले जाते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो इस लाइन को क्या करते जाएगा, वो टच करके जाएगा। जो टच करके जाएगा वो लाइन क्या होगी, कर्व को टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है और लाइन की इक्वेशन आपने +1 क्लास में पढ़ा है। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ लाइन से हम रिलेट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर कहा जाएगा आपको नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर आपको पता है, जब हमने +1 क्लास में लाइन का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट किया था, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाए तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं। तो हम परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी तो हम इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।